और प्रेरणा जी के रिजल्ट्स को हम लेना चाहेंगे। तो प्रेरणा जी आप अनम्यूट करें और बताएं आप कहाँ से हैं। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। भरतपुर राजस्थान से कनेक्टेड हूँ। राजस्थान से कनेक्टेड हैं आप। कितने दिनों से इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं ये बताइए आप। सर इस 28 अक्टूबर को मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा। ओके, 28 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। जी। वेरी गुड, सुपर। आप ये बताइए आप यहाँ पर क्या समस्याएं लेकर आए थे, पहले क्या ऐसी समस्याएं थी जिसको ठीक करने के पर्पज से आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, वो बताइए। जी, सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारी थी, बहुत कम उम्र में ही, साढ़े 26 साल की उम्र में मुझे कई बीमारियों ने घेरा, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा 2 बार, पाइल्स और फिशर। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, सर्दी, गर्मी, बरसात कैसा भी मौसम हो सर, मैं रात-दिन बाथरूम में ही रहती थी। टब में सेक लगाती थी और सेक लगाते-लगाते ब्लीडिंग इतना होता था कि पता ही नहीं चल पाता था कि पीरियड्स आ रहे हैं या नीचे वाले हिस्से से गुदाद्वार से ब्लड आ रहा है। दूसरी बात मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा हाइपर रहती थी, तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती थी सर मैं। बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी, साँस फूलता था। बच्चा मेरा ऑपरेशन से हुआ है, तो सिज़ेरियन बेबी होने के बाद, ऑपरेशन के बाद मेरा शरीर फूलता चला गया, जो मैं घर पे काम भी नहीं कर पाती थी, ना पोंछा लगा पाती थी। जब मैं फ्रेश होने जाती थी, तो मैं अपने घरवालों को कह के जाती थी कि मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आवाज़ लगाऊँ तो मुझे खड़ा करने के लिए आवाज़ लगाऊँ तो बाहर आ जाना। तो वो लोग मुझे लैट्रिन में से खींचने के लिए खड़े रहते थे बाहर। मतलब ये सारी प्रॉब्लम सर मैंने कई सालों झेली हैं। बहुत दवाई, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके अलावा वज़न लगातार बढ़ता चला गया, तो मेरी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर होने लगी, मुझे आँखों से कम दिखने लगा और इस कम्युनिटी में आने के बाद सर हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी सर कि इस कम्युनिटी में मुझे मेरे जो गुरु मिले, मेरे कोच वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। अचानक से वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये सेशन देखने के लिए कहा, जिसमें आज आप सब लोग, हम सब लोग बैठे हैं। मैंने इसे अटेंड किया, अटेंड करने के बाद में मैंने ये देखा कि कुछ हो सकता है शायद एक बार और ट्राई करते हैं क्योंकि बहुत सारी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा था। घरवाले परेशान हो गए थे और ऐसा लगता था जैसे दवाइयों की दुकान बन गई हूँ। सुबह उठती थी तो गोलियों के दर्शन और रात को सोती थी तो भी गोलियों के दर्शन, बिना प्रेरणा जी खाए-पिए आपको कहने बीच में रोकूंगा मैं। आप ये बताइए आप किस किस चीज की गोलियां खाते थे और कितनी गोलियां खाते थे, काउंटिंग नंबर्स ऑफ टेबलेट्स कितनी होती थी वो। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगी, मैं सबसे पहले भूखे पेट का कैप्सूल लेती थी सर, फिर मैं थायराइड का कैप्सूल वो गोली लेती थी और वो भी भूखे पेट ही ली जाती है। उसके बाद में जो है मैं दूध के साथ में सुबह इसबगोल की भूसी लेती थी, जो मोस्टली लैट्रिन को साफ करने के काम में लिया जाता है और उसके अलावा सर मेरा हाइपरटेंशन का और बीपी का टैबलेट चलता था। ये 5 चीज़ें तो मैं सुबह-सुबह ही ले लेती थी 10 बजे के अंतराल में। उसके बाद में सर मुझे फ्रेश होने के लिए दिक्कत होती थी, तो ब्लीडिंग रोकने की एक टैबलेट और लैट्रिन पास करने के लिए एक टैबलेट, यानी 7 टैबलेट हो गई। उसके बाद खाना खाने के बाद में मुझे चूरन लेना पड़ता था या लिक्विड एक दूध में दवाई मिला के पीते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो लेना पड़ता है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग उसे लेते हैं, डॉक्टर प्रेफ़र करते हैं। ये 8 चीज़ें हो गई सर। उसके अलावा जो है मेरे पेन रहता था बॉडी में, तो बॉडी पेन का पेन किलर मैं डेली खाती थी सर। पेन किलर तो मेरे लिए एक तरीके से ऐसा हो गया था कि कुछ भी मत खाओ लेकिन वो ज़रूर खाओ। और मेरे घुटनों में दर्द रहता था तो मैं कैल्शियम के लिए भी उसके लिए मुझे डॉक्टर ने एक पीला-सा जेली वाला कैप्सूल दे रखा था, नाम शायद अप्राइज़ D3 करके कुछ है, तो वो मैं लेती थी। सर 9 से 10 ये मेरी टैबलेट रेगुलरिटी में रहती थी चलिए और ये तो आपने डिप्रेशन की वजह से सर बहुत। मुझे एक गोली रात को नींद के तौर पे, नींद की गोली जिसे अपन बोलेंगे, वो मुझे लेके सोनी पड़ती। तो आप खाना कब खाते थे आप। सर खाना खाते वक़्त तो सोचना पड़ता था सर कि खाएँ कि नहीं मुझे खाएँ? ऐसा लगता है कि आप दिन भर गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, तो खाना का तो समय नहीं बचा हमारे पास। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा होता है क्या। हेलो। या आपकी फैमिली में, आपके किसी रिश्तेदार के साथ में ऐसा होता है। इतनी सारी गोलियां, बहुत विकट परिस्थिति है। चलिए प्रेरणा जी आप ये बताइए, हम आपको ज्यादा इतनी परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आप वापस बैक में चले गए। आप ये बताइए आपकी खुशियां क्या मिली आपको, इस कम्युनिटी में आने के बाद में क्या बेनिफिट मिले आपको। जी सर। मैं इस कम्युनिटी में सर आई तो बहुत हार के थी, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि सब कुछ करने के बाद में भी जब आराम नहीं मिला तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा? ऐसा सोच था मेरा।
लेकिन यहाँ मैंने एक भरोसा किया, मरता क्या नहीं करता वाली बात आ जाती है ना, कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने अपने कोच पे विश्वास करके इसको जॉइन किया और स्टार्टिंग में ही शुरुआत से सर मुझे मेरे सर ने बोला था कि प्रेरणा जी आप ना आप बहुत सारी चीज़ें खा के बैठे हो, तो आपको आराम धीरे-धीरे मिलेगा, तो आप तसल्ली रखना। लेकिन सर विश्वास मानिए, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, 3 दिन के भीतर-भीतर सर मेरे शरीर में से दर्द, थकान, थोड़ी-थोड़ी कमज़ोरी, जैसे मैं एक काम करती थी, सो जाती थी, एक काम करती थी, बैठी रहती थी, वो धीरे-धीरे सर मेरा कम होने लगा, है ना? मेरे सिर का दर्द, शरीर में भारीपन जो रहता था, वो हल्का-हल्का कम होने लगा। यानी 3 से 7 दिन के भीतर मुझे इतना आराम पड़ने लगा कि शायद मेरे लिए एक भगवान का आशीर्वाद या जादू जैसा कुछ हो गया। फिर उसके बाद सर मुझे इसमें बहु ये जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं सर, अभी मैं जो थायराइड का, भूखे पेट का कैप्सूल या ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ये सब मेरी ज़िंदगी से जा चुके, सब अच्छा, जा अभी कोई चुके। गोली खाते हैं आप किसी प्रकार की? नहीं सर। ओके, बट ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्लेमर, यहाँ किसी प्रकार की गोलियां छुड़ाने का वादा नहीं किया जाता है। यहाँ आपकी हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल पे काम किया जाता है, आपको अच्छा खाना पीना सिखाया जाता है और जिसकी वजह से हम सब लोग उसे सीख कर अप्लाई करते हैं, क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ हमारा खान पान है और हमारी लाइफ स्टाइल है। हम दोनों पर काम करके इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल की वजह से हम हेल्दी होते हैं और मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं। थैंक यू सो मच सर प्रेरणा जी, मैं आप ये बताइए आपका रिजल्ट क्या रहा था यहाँ हाँ पर? सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी सर कि इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरी दिनचर्या बदली और मेरे खान-पीन का तरीका बदला और मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और जैसे मेरे कोच ने बताया मैं वो सारी चीज़ें करती चली गई और उसकी वजह से ही आज मैं बिना दवाइयों के एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। और सर 2 रिज़ल्ट और बताना चाहूँगी इन शॉर्ट, मेरा बेटा प्रीमैच्योर है, उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम रहती थी, तो उसको बहुत आराम मिला है इसी कम्युनिटी के माध्यम से और मेरी मदर की भी कई बीमारियों में उनको अस्थमा, एलर्जी का प्रॉब्लम, लिकोरिया का प्रॉब्लम रहता है, तो वो प्रॉब्लम भी धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। और सर मैंने यहाँ इस कम्युनिटी से 11 किलो वज़न और 6.5 इंचेज़ अपने पेट पर से और अपने शरीर पर से कम किए हैं। और आज जैसा कि आप सभी जी आपने शेयर किया है सर मेरा फ़ोटो, थैंक यू। मैं बहुत चेंज हो गई हूँ सर, बहुत बढ़िया, सिर्फ़ इस कम्युनिटी की वजह से और यहाँ जो हमें सीखने को मिलता है उसकी बहुत वजह से। बढ़िया, ढेर सारी थैंक यू। शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां आपको अच्छे रिजल्ट लेने के ऊपर। आपने 11 किलो वजन कम किया, 6 इंची कमर कम किया आपने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां आपको। सब लोग ताली बजा सकते हैं आप लोग एक बार। अच्छा रिजल्ट लगा आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए